अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। यूं तो संख्याओं में तरह तरह की संख्याएं होती है, जैसे भिन्न की संख्याएं, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी हम अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्याओं से क्या आशय है, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं। जब भी हम अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे तो हमारे सामने रूट्स वाली संख्या आके खड़ी हो जाएंगी, रूट्स। और रूट कहने का सीधा सीधा आशय, जैसे √3, √5, आप √4 भी कह सकते हो, लेकिन √4 अगर आपने लिख दिया तो इसका तो एक निश्चित मान है 2, तो √4 को इस कैटेगरी से बाहर रखेंगे। हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या। देशी भाषा या साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब रूट्स पर आधारित संख्याएं, √7, √11 आदि। तो अब खेल सीधे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में इसका प्रश्न कैसे बनेगा, आपको कैसे सॉल्व करना है और आम अभ्यर्थी इसको कैसे सॉल्व करता है, सबके बीच में आपको अभी एक अंतर महसूस होगा। और मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप मान के चलिए आप उस प्रश्न को करके भी आएंगे और सेकंड्स में, चुटकियों में करके आएंगे। कैसे, बताता हूं। मैं आपको सीधे ले चलता हूं एक प्रश्न की तरफ। √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2। जो मेरे गणित के अभ्यर्थी नहीं है, मतलब जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, वो इस प्रश्न को देखते ही कई बार ऐसे रिएक्ट करते हैं, इसमें क्या है, 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया तो 1, रूट का रूट चिपका दिया, 3 2 5, √5 बटा √1 हमारा उत्तर आ गया। ऐसा कर मत बैठना, यह पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात फिर करना क्या है, तो जो मेरे गणित के अभ्यर्थी है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का है, वो इसका प्रोसेस अच्छे से जानते हैं और उस प्रोसेस का नाम है परिमेयकरण। सुना होगा आपने, रैशनलाइजेशन। तो मैं इस समय आपको सबसे पहले इसका प्रोसेस डिफाइन करूंगा, प्रोसेस, और उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक कैसे यूज करनी है वो भी बताऊंगा। पर पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस की। और प्रोसेस में अगर हम एंटर हो रहे हैं तो वहां पे हमें थोड़ी बहुत बीजगणित जाननी, अलजेब्रा जाननी बहुत आवश्यक हो जाती है। तो हमारा पहला पार्ट, इस क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन विथ प्रोसेस कैसा है वो आपको मैं समझाता हूं। देखो, अगर आप इसके सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो आपसे कहा जाएगा कि भाई साहब आप एक काम करें, इसका परिमेयकरण करें, √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 लिख लें वापस, और इसको ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं। वो समान संख्या क्या होगी वो यहां से पता लगेगी। √3 माइनस √2 की जगह आप यहां लिखें प्लस √2, मतलब जो भी चिन्ह यहां नीचे हो 3 और 2 के बीच, उसका अपोजिट सिंबल ऊपर लिखें। तो ऊपर और नीचे √3 प्लस √2 से गुणा करने पर, सुनते रहना, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो लोड मत लेना, लास्ट में जाके आपको इसकी ट्रिक मिलने वाली है, ऐसी ट्रिक जिससे 5 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। तो √3 प्लस √2 जब आप इसको गुणा करेंगे ऊपर √3 प्लस √2 से, तो यह बन चुका होगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बटा नीचे √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। ये आप यूं का यूं लिखें, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। अब जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे लिए बात आएगी कि मुझे पता होना चाहिए, जैसे ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखो ऐसा लग रहा है जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी आपने देख रखा है, जिसको आप क्या बोलते हो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान देना, यहां पे मैं आपसे कुछ खास तरह से इन दोनों के बीजगणितीय स्वरूप को खोलना चाह रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आशय है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से आशय है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसको यहां अप्लाई करते हैं। √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, इसका करना है मुझे होल स्क्वायर। यहां जो गायब हो गए हैं लिख लेते हैं, बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर बटा √3 माइनस 2 इंटू √3 प्लस 2। ऐसा लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या कहा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और अब जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो आपको बता दूं, √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3, कोई भी रूट अगर अपने से 2 बार गुणा हो तो रूट हट जाता है। √3 इंटू √3 का क्या आशय है? 3। तो इसी तरह से √2 इंटू √2 का आशय भी जान ही लो, 2। और कभी 2 रूट अगर आपस में गुणा हो, जैसे √3 इंटू √2 अलग अलग, तो ये रूट में गुणा होंगे और आप बोलोगे 3 दूनी 6, √6। इन तीनों के ही वापस से देख लें। √3 के स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3 का आशय 3, √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 2, और √3 इंटू √2 का आशय √6। अब जब ये सब आपके सामने हैं तो √3 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, 3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 यानी 2 इंटू √6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। हम अपने आंसर के बहुत नजदीक खड़े हैं और हमारा आंसर यहां पे बनने जा रहा है बराबर 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 प्लस 2√6 बटा 1, और यही हमारा आंसर भी है। यानी हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 5 प्लस 2√6 इज द आंसर। जो बातें अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं वो सब बातें कंप्लीटली बेस्ड ऑन अपरिमेय संख्याओं का प्रोसेस। क्या बात की मैंने? प्रोसेस। तो ट्रिक तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहते हैं ना ट्रिक तो अभी बाकी है। तो बिल्कुल मैं आपको इसी क्वेश्चन यही रहेगा कि ट्रिकी सॉल्यूशन की तरफ ले जाने वाला हूं। और जब भी बात आती है ट्रिक की तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल कान खोल के और ज्यादा अटेंटिव नजरों से देख रहे होंगे। बिल्कुल देखना भी चाहिए, क्योंकि आपको काम नंबर से है। एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे? तो सुनो, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या कह रही है। ऊपर जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं, √3 √2, नीचे वैसा का वैसा ही है, बस यहां प्लस है यहां माइनस है, अपोजिट है। तो आपको क्या करना है, ऊपर इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लें, 3 और 2 को, 3 और 2 को, 3 और 2 5 लिख दो। नेक्स्ट, प्लस है तो प्लस, क्या बोला मैं? प्लस है तो प्लस, मेरी तरफ से 2 लगा देना, मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूं 2 लगा देना, और इन दोनों को गुणा कर दें रूट में, √6। रिपीट कर रहा हूं, 3 और 2 5, प्लस है तो प्लस 2 मेरी तरफ से, और 3 दूनी 6 बटा 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 क्या, इसमें से इसको घटा दें। घटाना इसलिए नहीं है कि माइनस है, आपको नीचे की तरफ हमेशा घटाना ही है। और 3 में से 2 गया तो आंसर क्या आएगा? 1। मतलब आप अपने उत्तर पे पहुंच चुके हैं, 5 प्लस 2 √6। ये हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन के साथ इसको और बताते हूं मैं आपको। जैसे
√7 माइनस √2 बटा √7 प्लस √2। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर की तरफ इन दोनों को जोड़ दें, 7 और 2 9। उसके बाद में माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, यहां पे क्या है माइनस, माइनस 2 मेरी तरफ से, ध्यान रखना मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, 2 मेरी तरफ से, और इन दोनों को गुणा कर दें, 7 दूनी 14, रूट में लिखना, बटा ऊपर वापस देख लें, 7 और 2 9, माइनस है तो माइनस, 2 मेरी तरफ से, 7 दूनी 14, √14, नीचे चल रहे हैं, नीचे घटाना ही है, भले यहां प्लस हो या माइनस हो, नीचे घटाना ही है। यानी 7 में से 2 घटा दें, यह आ जाएगा कितना 5। आपका आंसर पूरी तरीके से तैयार है, 9 माइनस 2 √14 बटा 5। आपको वहां एग्जाम में ऐसा ऑप्शन जरूर से दिखेगा और वो आपका राइट आंसर है। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें बिना बीज गणित के, कोई अलजेब्रा नहीं है, आपको मैथ्स आती ही नहीं है, तो भी आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि इनको जोड़ना है, माइनस हो तो माइनस, 2 अपनी तरफ से लगा लो, 7 दूनी 14, √14 बटा 7 में से 2 गया तो 5। ये है आज की हमारी अपरिमेय संख्याओं पर आधारित एक छोटी सी ट्रिक। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई ट्रिक के साथ में।